Hello everybody, my name is Ayush Gupta and you're watching Maths Magnus. जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके ही YouTube चैनल पर और मैं हूँ आपका मैथ्स मैग्नस। तो आज बहुत खास दिन है मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी, क्योंकि आज एक शुरुआत होने जा रही है एक ऐसे घर की। मैं इसको घर बुलाना चाहता हूँ, मैं इसको YouTube चैनल भी नहीं बुलाना चाहता हूँ, जहाँ पर हर तरह की मैथ्स आपके सामने रखी जाएगी, हर तरह की मैथ्स। जी हाँ, आप जो चाहोगे वो यहाँ पर मिलेगा। मैथ्स हो, रीजनिंग हो, मेंटल एप्टीट्यूड हो, जो भी आप पढ़ना चाहो, ठीक है। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार और मैं आपको बता दूं, आप मुझे प्यार से मैथ्स मैग्नस बुला सकते हैं और मैं अपने बारे में कुछ चीज़ें आपको बता देना चाहता हूँ। इस चैनल के लिए मैं सोच रहा था एक अलग से वीडियो बना दूं कि इस चैनल का क्या मोटिव होने वाला है क्या नहीं, बट आई थिंक हमें काम जल्दी स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि एक एग्जाम है जो अभी मेरे फोकस रडार पर है एटलीस्ट एक हफ्ते के लिए, जो कि है कॉमेट के। और आज उसी की वीडियो से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि एक ऐसा इंजीनियरिंग एग्जाम है, क्योंकि जेई का जो वक्त है वो निकल चुका है। अब आ रहा है कॉमेट के, अब आ रहा है बिट सेट और अब आ रहा है एडवांस। तो एडवांस पे भी वीडियोस आ सकते हैं, बिट सेट पे जरूर आएंगी, कॉमेट के पे आने वाली है, आ गई है, ठीक है। तो चलिए कुछ मैं अपने बारे में बता दूं, क्योंकि आप सब इस चैनल पे नए होंगे। जो भी लोग मुझे इस चैनल पे पहली बार देख रहे होंगे, ऑब्वियसली इस चैनल को पहली बार देख रहे होंगे क्योंकि पहली वीडियो है इस चैनल की, तो उन्हें एक आइडिया लग जाएगा कि होने क्या वाला है। तो चलिए जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ। तो मैंने जो अपना ग्रेजुएशन है वो एनआईटी कैलिकट से कंप्लीट करा है, ठीक है। मैं एक एनआईटी कैलिकट का ग्रेजुएट हूँ, क्योंकि मैंने जेई में जो है निकाला था 97.95 परसेंटाइल से। यानी कि अगर आप मुझे थोड़ा सा अगर कंसेशन दे दे, थोड़ा सा एरर मार्जिन दे दे, तो मैं टॉप 2 परसेंटाइल में मैंने जेई मेंस के अंदर अपने आप को रखा था, टॉप 2% पीपल में, ठीक है। उसके अलावा कैट 2023 में मैंने डीएलआर मतलब ऑब्वियसली पूरा कैट दिया था, उसके अंदर डीएलआर के अंदर मेरा 99.71 परसेंटाइल जो है वो एग्जैक्ट, ये सारे स्कोर्स एग्जैक्ट है। हाउएवर दे आर टिल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के बाद वो 6 7 10 डिजिट तक जाते हैं, बट मैंने स्टार्टिंग के 2 लिख दिए हैं, ठीक है। और मेरा जो टीचिंग एक्सपीरियंस है अभी तक का, मैंने कई कोचिंग्स में पढ़ाया है और मैंने अपना खुद का ट्यूशन भी काफ़ी दिया है, और उसके अलावा मैंने इससे पहले भी एक यूट्यूब चैनल पर काम किया। तो ये सब मिला के मेरे पास 2+ ईयर्स एक्सपीरियंस है। वैसे अगर मैं अपना ट्यूशन एक्सपीरियंस ये सब मिला लूँ, एडटेक हटा दूँ, तो यार मतलब एडटेक भी रखूँ तो मेरे अलावा 5-6 साल तो मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब इस चैनल का मोटिव मैं आपको बता दूँ, इस चैनल पे आपको मैथ्स, जहाँ भी मैथ्स का यूज़ होता है, चाहे वो जेईई हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो कैट हो, चाहे वो आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम हो या बैंकिंग एग्जाम हो, इन सब के अंदर जहाँ भी मैथ्स का यूज़ होने वाला है, जहाँ भी रीजनिंग का यूज होने वाला है, जहां भी मेंटल एप्टीट्यूड का यूज होने वाला है, जहां भी किसी चीज का यूज होने वाला है, वहां पे आपको आपका प्यारा मैथ्स मैग्नस जो है वो मिलेगा। तो जहां पर मैं आपको दिख रहा हूं उसी के जस्ट ऊपर जो है मैं बड़ा सा भी दिख रहा हूँ, है ना। तो चेहरा तो पहचान ही लेंगे, ठीक है हमसे। चलिए जल्दी से आपको बता दूं कि एक टेलीग्राम चैनल है, एकदम ही नया नया ताजा ताजा गरम चैनल है। आप जाके या तो आप यहाँ पे t.me/mathsmagnus सर्च कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं कि भाई आप सीधा जाके मैथ्स मैग्नस सर्च कर लीजिए, आपको अब मेरा यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। यूट्यूब नहीं, सॉरी, टेलीग्राम का चैनल, और उस पर आप आ सकते हैं। इस चैनल का मोटिव ये है कि इस चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पर आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं, वीडियोज़ में क्या इंप्रूवमेंट है, फीडबैक सब मैं वहाँ पर आपसे लेना चाहूँगा। और क्योंकि अभी चैनल एकदम नया है तो आपके डिमांड पे भी वीडियोज़ बनेगी, ऐसा नहीं कि बाद में नहीं बनेंगी। हो सकता है भगवान की कृपा से चैनल बहुत बड़ा हो जाए, वहाँ पर फिर जो कॉमनैलिटी होगी, जो कॉमन चीज़ें होंगी, जो हर बच्चा चाह रहा होगा, उस हिसाब से काम किया जाएगा। बट हाँ, अभी के लिए तो आप जो चाहेंगे वो बना सकते हैं। जो एग्जाम पास होगा उसके ऊपर हम लोग वीडियोस लेकर आएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला लेक्चर, ठीक है। आज बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज मैं कॉमेट के का एक ऐसी चीज लेकर आया हूं ना, एक ऐसी चीज लेकर आया हूं कि ये चीज तो जरूर आती है, जरूर आती है भाई साहब। मतलब ये ऐसा है कि आपको इस पे क्वेश्चंस पक्का मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए इस चीज को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ये आ चुका है आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट लगेगा, मैं मान सकता हूँ। क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है, ठीक है, क्वेश्चन डिफिकल्ट भी है। अब हमको देखना है कि यहाँ पे हमें करना क्या, ठीक है। ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन पे। देखिए पहले यहाँ पर अगर आप दिमाग लगाने जाओगे, आज की वीडियो क्या है, शॉर्ट मैंने बोला है कि एक क्वेश्चन आपका आएगा और ये बनेगा। अब ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, जब आपने इसको देखा होगा, जब आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको बहुत डिफिकल्टी लगेगी, बट डायरेक्ट इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं आपको ये भी बताता हूँ। देखिए सबसे पहले अगर आप अपना अप्रोच से इस क्वेश्चन को करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ, ठीक है। मैं वो भी आपके सामने रखता हूँ कि आप क्या करने वाले हो, ठीक है। आप क्या करोगे कि यहाँ पर 1 अपॉन, जैसे समेशन है, इसको आप लिखोगे 1/10
3n-2, ठीक है, और फिर यहाँ करोगे 3n+1। यहाँ पर देखो इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। कॉमेट के में मैं आपको एक पैटर्न दिखाने वाला हूँ, आप चिंता मत करो, आपको एक प्रॉपर पैटर्न दिखाने वाला हूँ कि चीजें चल कैसे रही, ठीक है। पहले इसको समझो। तो आप नॉर्मल होते तो क्या करते हैं, नॉर्मल तरीके से क्या करोगे, आप यहाँ पर 3n+1 और फिर यहाँ पर -3n-2 करोगे, ठीक है। नीचे में होगा 3n-2 और यहाँ पर होगा 3n+1, फिर यहाँ से 3n चला जाएगा, बेसिकली ऊपर में आपको 3 मिलेगा। तो आप यहाँ पे 1/3 से डिवाइड करोगे, समेशन के अंदर इसको 2 पार्ट्स में बांटोगे, जो कि होगा 1/3n-2 -1/3n+1 समथिंग समथिंग, फिर इस यहाँ पे समेशन लगाओगे और 1/3 आपको बाहर में है। मैं क्या आपसे कह रहा हूँ भाई, देखो ये जो पैटर्न है, ये जो सवाल का पैटर्न है, ये कॉमेट के अंदर रिपीट हो रहा है, ये कॉमेट के अंदर रिपीट हो रहा है। तो इसको क्रैक कर लिया है, क्रैक कर लिया गया है, आप भी क्रैक कर लोगे। अगर आपने नहीं करा है तो ये वीडियो आपके लिए। देखिए इसके अंदर आपको करना क्या है समझिएगा, ठीक है। देखिए वो जो पैटर्न आपको दिया हुआ है ना, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहां पे 3n माइनस, एक बार हम वापस से जाते हैं उस पे, देखिए 3n-2 और 3n+1 दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप एक चीज देखोगे, यहां पर कहीं भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन होगा भी क्यों, क्योंकि समेशन चल रहा है और जो आंसर है वो भी n के फॉर्म में है। आप देखिए ये भी n के फॉर्म में है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, अगर 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 मैं यहां पर एक काम करता हूं, n को 1 ले लेता हूं, मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन बोल रहा हूं, n को 1 ले लीजिए। n को 1 लेने पर क्या होगा, n को 1 लेने पर क्या होगा, जो फर्स्ट टर्म होगी ना वही आंसर होना चाहिए। समझिएगा इस चीज को। होगा क्या, जब आप 1 लोगे, ठीक है, आप जब 1 ले रहे हो तो यहां पर क्या हो रहा है, ये 1 अपॉन, देखिए ये 1/1 × 4 यही बनना चाहिए। जब n 2 होगा तो दो चीजों का सम होगा, यानी कि n जब 2 होगा तो हम सम करते हुए मिलेंगे ये इसका, देखिएगा इसका, समझ में आया। फिर 3 लेंगे तो फर्स्ट 3 का सम करते हुए मिलेंगे, इन तीनों का सम हो रहा होगा। तो मैं ये आपसे कह रहा हूं कि यहां पर मैं इसको सॉल्व क्यों करूं, मैं इसको यहाँ पे सॉल्व क्यों करूं, मैं n को 1 रखता हूं और मेरा आंसर 1/4 आना चाहिए, 1/4 आना चाहिए। मैं कह रहा हूं मैं यहाँ पे n को 1 रख देता हूं हर जगह पर, ये हर जगह पर मैं n को 1 रख देता हूं। बताइए यहाँ पे जब मैं 1 रखूंगा तो मुझे 1/4 मिलेगा, यहाँ पर अगर मैं रखूंगा तो 1/5 मिलेगा, यहाँ पे n को 1 रखूंगा तो -1/4 मिलेगा और यहाँ पे रखूंगा तो -1/5 मिलेगा। एक ही आंसर सेटिस्फाई कर रहा है, ये है आपका आंसर। समझ में आया आपको, आप समझिए। कमेंट के 2024 का सवाल है, कई क्वेश्चंस देखिए कमेंट के अपना रिलीज नहीं करता, वो जो आंसर की आती है या कुछ आता होगा, मेमोरी बेस्ड ही जनरली इसके सवाल मिलते हैं। प्रीवियस ईयर के अंदर भी ये सवाल आपको मिल जाएगा। तो आप एक चीज समझ रहे हैं, और एक सवाल ही, आप ये मत समझना कि मैं एक ही सवाल लेकर आया और इसको प्रूव कर दूंगा। वीडियो भी देखिएगा, लंबी है, अभी वीडियो लंबी है, मैं 4 सवाल लेकर आया आपके लिए। अब आप कहेंगे अरे वाह सर, मतलब ये सवाल आ ही रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये दूसरे सवाल पर सेम तरह का दिखने वाला सवाल है, सेम तरह का, थोड़ा सा बस जनरल टर्म में डिफरेंस है। मैं आपसे फिर बोल रहा हूं, मैं n को 1 ही रखना चाहता हूं, n को 1 ही रखना चाहता हूं। अगर मैं n को 1 रखना चाहता हूं तो सिर्फ फर्स्ट टर्म ही आना चाहिए आंसर, 1/10, 1/10 यही आना चाहिए। 1/10 क्यों, क्योंकि 1/2 × 5 है। अब रखिए n को 1 रखिए, यहां रखिएगा तो 1/9 आएगा। आप रख तो सकते हैं ना, इजी है, पुट करना है बस, 1/2 आएगा। यहां रखेंगे तो कितना आ रहा है, देखिए 2/10 आ रहा है। यहां रखिएगा तो क्या आ रहा है, 1/10 आ रहा है। ये होगा 1/5। तो बाकी सब तो कट गए, बस यही है आंसर, यही है आंसर, बिल्कुल यही है आंसर। अब देखिए इस सवाल को, अगर आप इसको सॉल्व करने जाते जनरल टर्म खोल कर, वो करके, फलाना करके, आपका आंसर नहीं आता। हो सकता है नहीं आता अगर आपका प्रिपरेशन उतना अच्छा नहीं है और किसी वजह से आपकी तैयारी नहीं है। कमेंट के अंदर जितने बच्चे बैठते हैं, ऑब्वियसली देखिए बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, आपका जो ग्रास्पिंग है, जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट्स है, जो ये वाले कॉन्सेप्ट्स है, स्पेशल सीरीज हो गई, लंबी सीरीज हो गई, इसमें थोड़ा सा कम रहता है। तो यहाँ पर ये ट्रिक्स आपको हेल्प करते हैं, बिल्कुल हेल्प करेंगे और ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ठीक है, चलिए आइए एक और सवाल से इस चीज को समझते हैं, क्योंकि अभी भी आपको मेरे पे भरोसा नहीं होगा। ठीक है, वो भी सवाल कमेंट के का था, ये कमेंट के 2023 का मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है, ये अलग दिखने वाला सवाल है। लेकिन फिर से मैं आपसे बोल रहा हूं, n को 1 रखेंगे तो 4/3 आना चाहिए, n को 1 रखेंगे तो 4/3 आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, देखिए चलिए हम n को 1 रखा तो यहाँ 3, देखिए मैं इसको खोल देता हूँ, 3 × 3 + 1/6 आएगा। कितना आया, देखिए देखिए कितना आया, ये 10/6 यानी कि ये 4/3 आया। यहाँ रखिए, यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा, ये -1 है या +1 है, तो आप समझ ही पा रहे हैं कि ये तो आंसर होने नहीं वाला। फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं खोल देता हूँ, 3 × 3
-1/6, तो ये हो जाएगा 8/6, 2/3 आ रही है, 2/3 आ रहा है, समझे आप? यहाँ पर देखिएगा 3 into 3, ठीक है, तो सॉरी 3 into 1 होगा यहाँ पे, माफ करिएगा 3 into 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे n को हमने 1 लिया हुआ है। मैं इसको वापस से ठीक कर दूं, तो यहाँ पर क्या होगा 3 - 1/6, तो देखिएगा 1/3 आ रहा है। और यहाँ पर अगर आप इस चीज को करेंगे तो ये आ जाएगा 2/2, जो कि 1 आ रहा है। तो यानी कि एक ही आंसर सही है, जो कि है ये वाला। आप देखिए कॉमेट के 2023 का सवाल है ये वाला देखिए कॉमेट के 2020 में आया हुआ सवाल है, और जो मैंने सबसे पहले कराया था वो तो आपने देखा ही था, वो भी कॉमेट के 2023 का सवाल था। समझ रहे हैं आप? समझ रहे हैं आप? तो आप इस चीज को समझ के चले। एक और सवाल ले लेते हैं जो कॉमेट के 2022 में है। देखिए मैंने आपके सामने 20 का सवाल रखा, मैंने 2022 का भी आपके सामने रखा, 2023 का एक मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल और 2024 का जो पहला सवाल था। ये हर साल आ रहा है और ये फ्री का नंबर है। आप समझ रहे हैं? मैं ऐसे में देखिए मेरा को ये था कि जब मैं पहली वीडियो बनाऊं तो एक दिमाग से बनाऊं, एक अलग रिसर्च से बनाऊं। मेरे को ये था कि वीडियो छोटी हो चलेगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसा हो जो बंदे को, मैं कह रहा हूं एक ही मार्क्स देकर जाएगी, बट बहुत डिफरेंस होगा। कमेंट के अंदर बहुत बार आपने देखा होगा कि जो बच्चे क्वेश्चंस छोड़ते हैं, या मान लीजिए अगर आप 2 बच्चे हैं, ठीक है, 2 बच्चे हैं, दोनों के 100 नंबर हैं, बट इसके इनकरेक्ट 23 हैं और इसके इनकरेक्ट 22 है, लेट्स से, ठीक है, तो ये वाले की रैंकिंग जो है इस ऊपर चली जाएगी, जिसकी इनकरेक्ट कम होंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। चलिए यहां पर अगर आप देखें UN पूछा है, UN+1 कुछ दे रखा है, यहां पर कुछ बड़ा सा इक्वेशन दे रखा है, U0 दे रखा है, U1 दे रखा है। भाई 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 ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है? मैं आपसे एक चीज बोल रहा हूं, ये 1 सेकंड का सवाल है, 1 सेकंड का। सर कैसे, इसमें तो कुछ वो भी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, देखो यहाँ पे UN पूछा है, मैं यहाँ पे n को कुछ बोला है क्या कि n को 1 नहीं ले सकते, n को 2 नहीं ले सकते, n को 0 नहीं ले सकते? कुछ नहीं बोला है। मेरे पास U0 भी है, मेरे पास U1 भी है, मैं इसको 1 ले लेता हूँ। हम लोग 1 ही लेते आ रहे हैं, मैं इसको 1 ले लेता हूँ, मुझे किसी ने नहीं मना करा है कुछ भी करने से, ठीक है। मैं यहाँ पे n को 1 ले रहा हूँ भाई। रखिए यहाँ पे रखिए कितना आएगा -1, यहाँ पे रखिएगा कितना आएगा 3, यहाँ पे रखिए कितना आएगा 1, यहाँ पे रखिए कितना आएगा 4। हो तो गया, U1 3 तो दे रखा था, सिंपल बी आंसर है इसका। B is your answer। तो कई बार आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी चाहिए, ठीक है, समय बचाना है। ये कॉमेट के का एग्जाम है, ध्यान रखिएगा, दिस इज कॉमेट के, दिस इज नॉट जेई, ये जेई नहीं है, ठीक है, दिस इज जस्ट कॉमेट के। यहां पर द ऑल गेम इज अबाउट टाइमिंग का गेम है, ठीक है, टाइमिंग का गेम है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो ने काफी ज्यादा हेल्प किया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखें कि भाई कॉमेट के अंदर मुझे स्पीड पे काम करना है, ठीक है, स्पीड पे काम करना है, और दूसरा मेरे को काम करना है एक तरीके से थोड़े ट्रिकी मेथड पे। मैं कहता हूं ना, कई बार मेहनत से ज्यादा आपका दिमाग, आपका जो एक तरीके से मैं कैसे इसको पुट करूं, कई बार आपको मेहनत नहीं करना है, आपको स्मार्ट वर्क करना है, बोलते हैं ना, तो यहाँ पे स्मार्ट वर्क करिए, ठीक है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, ठीक है। बाकी आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, t.me/ ठीक है, मैथ्स मैग्नस, ये जो है हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल है। ये अगर आप सर्च कर लेते हैं सीधा मैथ्स मैग्नस भी अगर आप सर्च करते हैं टेलीग्राम पे तो आपको मिलेगा। वहाँ आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस, एनीथिंग रिलेटेड टू प्रिपरेशन भी मैं वहाँ पर आपके जवाब का अच्छे से आंसर दे दूंगा। बाकी आपको पता है क्या करना है, मैं यहाँ पर कुछ भी आपको बोलूंगा नहीं, मैं बस आपको प्यारे प्यारे कमेंट्स करने बोलूंगा। और अगर आपको कोई फीडबैक है, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, एनीथिंग इज अलाउड, ठीक है, मैं हर चीज़ के लिए रेडी हूँ। ये चैनल आपका है, आप जैसे चाहेंगे ये चैनल चलेगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।